बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अमूमन जब हम सफ़र करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़्याल रखना चाहिए कि जब भी हम सफ़र करें, दौरान सफ़र कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे आस-पास लोग मौजूद होते हैं उनसे थोड़ा राब्ता और वास्ता कम रखा जाए, और ख़ुसूसन इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए कि जो फ़ैमिली आपके साथ सफ़र कर रही है उनसे कभी भी कुछ लेके मत खाएं। देखें, मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। अगर सफ़र के दौरान अच्छे लोग मिल जाएं तो ज़ाहिर है सफ़र जो है वो बहुत अच्छा गुज़रता है और यादगार सफ़र बन जाता है। लेकिन ऐसे ही कुछ वाक़यात जो हैं दौरान सफ़र बहुत से लोगों के साथ हुए, जहाँ पे लोगों ने दूसरों पे ट्रस्ट किया, कुछ लेके खाया, या कोई ज़्यादा रवाबत रखे तो उसके बाद उसका क्या अंजाम हुआ। जनाब, ऐसी ही एक फ़ैमिली है जो फैसलाबाद से शालीमार एक्सप्रेस पे कराची की तरफ रवाना होती है, और ये जो है एक गरीब फैमिली है। और जो ख़ातून है, जो इस फैमिली की ख़ातून है, वो बताती हैं कि मैं और मेरा शोहर और 4 बच्चे हम लोग शालीमार एक्सप्रेस पे कराची जा रहे थे मेहनत मजदूरी के लिए, कि बड़ा शहर है, हमें कोई अच्छा रोज़गार मिलेगा, मेहनत करके अपने बच्चों को पालेंगे। अब इनके साथ इनकी बड़ी बेटी होती है अनाया, जिसकी उम्र होती है 10 साल, और बाकी बच्चियां इनकी छोटी हैं। ये बताती है खातून कि अनाया की वालिदा, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है, वो बता रही हैं कि मैं सफ़र में जब मैं गाड़ी पे बैठी तो मेरे साथ जो फैमिली बैठी हुई थी, ये लोग मेरे बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, बार बार अपने पास बुला रहे थे और उनको मुख्तलिफ़ खाने की चीज़ें जो हैं उसकी पेशकश कर रहे थे। और कहती हैं कि मैंने 1-2 दफ़ा अपने बच्चों को मना भी किया और उनसे भी कहा कि खुदारा ऐसा मत करें, बच्चों को जो कुछ चाहिए होगा हम ले देंगे। लेकिन वो कहती हैं कि वो हमारे साथ बड़ा अच्छे तरीके से बातचीत भी करते रहे। और अचानक वो कहती हैं कि जैसे ही रोहड़ी स्टेशन आया तो क्योंकि गर्मियों का मौसम है, वो कह रही हैं कि ट्रेन में शदीद गर्मी थी, और उसके बाद मैंने अपनी जो मेरे साथ लोग थे उन्हीं से मैंने कहा कि आप मुझे, भाई मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं जा नहीं सकती, आप मुझे यहाँ से लस्सी ला दें। और वहाँ जो उनके साथ फैमिली सफ़र कर रही थी उन्हीं का एक बंदा उठा और उसने इनके लिए लस्सी लेके आया। वो खातून कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम कि लस्सी पीने के बाद मेरे ऊपर एक गनूदगी सी तारी हो गई और मैं वहीं सो गई। और 2 घंटे बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखती हैं कि उनकी बड़ी 10 साला बच्ची जो है वो गायब होती है। वो बहुत परेशान होती हैं। 2 छोटे मासूम बच्चों के साथ वो कभी स्टेशन पे भागती हैं, कभी बार बार ट्रेन में आगे पीछे, एक डब्बे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, वॉशरूम, हर जगह अपने बच्चों को तलाश करती हैं, लेकिन उनकी जो बच्ची है वो उनको नहीं मिलती। लिहाजा अब ये जो फैमिली है इनकी एक गुजारिश है, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ तक हमारी बात पहुँचे। मरियम नवाज़ से उन्होंने कहा कि हमारी 10 साला बच्ची है, हम लोग बहुत गमगीन हैं, परेशान हैं, लिहाजा हमारी बच्ची को ढूंढा जाए। और नाज़रीन, आप खुद समझ सकते हैं कि वालदैन जिनकी 10 साला बच्ची इस तरह किडनैप हो जाए ट्रेन से, तो उन वालदैन के ऊपर क्या गुज़रती है, वो इस वक्त कितने मुश्किल और अज़ियतनाक वक्त से गुज़र रहे हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो उनकी मदद फरमाएं, और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी अल्लाह हदायत दे, और सीएम मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो उस औरत की फ़रियाद सुने और उनकी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए।